नमस्ते। अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है ना कि भाई अच्छी डिग्री लो, एक बढ़िया सी नौकरी पकड़ो, पैसे बचाते रहो और फिर बुढ़ापे में आराम करना। हाँ, मतलब यही एक सेट पैटर्न है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई यही एक रास्ता है? आज हम एमजे डिमार्को की किताब है मिलियनेयर फास्ट लेन, उस पर थोड़ी बात करेंगे। ये किताब कहती है कि शायद ये बेस्ट रास्ता नहीं है। हाँ, ये किताब उस पारंपरिक रास्ते को, जिसे डिमार्को स्लो लेन कहते हैं, उसको सीधे सीधे चुनौती देती है। और वो कहते हैं कि एक फास्ट लेन भी है, मतलब जवानी में ही दौलत कमाने का और मजे की बात उसका आनंद लेने का तरीका। हाँ, जब आप जवान और सेहतमंद हो तभी। तो आज हम इसी फास्ट लेन के पीछे जो आइडियाज हैं जो इस किताब में दिए गए हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है। तो किताब शुरू में ही 3 अलग अलग रास्ते बताती है, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। सुनने में तो बड़े इंटरेस्टिंग है ये। क्या मतलब है इनका? हाँ, देखिए, साइडवॉक वाले तो वो लोग हैं जो जिनकी कोई खास वित्तीय योजना नहीं होती। आज कमाया आज उड़ाया, बस एक सैलरी से अगली सैलरी तक चलते रहते हैं। अच्छा, मतलब कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। फिर आता है स्लो लेन। ये वो जाना पहचाना रास्ता है। नौकरी करो, बचाओ, इन्वेस्ट करो। हाँ, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ। बिल्कुल। और उम्मीद करो कि 40-50 साल बाद जब रिटायर होंगे तब तक अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। इसमें एक सुरक्षा दिखती है, लेकिन डिमार्को कहते हैं कि आप असल में अपनी जवानी और अपना वक्त बेच रहे होते हैं। और फिर तीसरा रास्ता है फास्ट लेन। हाँ, फास्ट लेन। ये बिल्कुल अलग है। ये रास्ता है अपना कोई ऐसा सिस्टम या बिजनेस बनाने का जिसमें मतलब बड़े स्केल पर कमाई की संभावना हो, और वो भी बहुत कम टाइम में। हाँ, स्लो लेन के मुकाबले कम टाइम में। यहाँ फोकस घंटे बेचकर कमाने पर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाने पर है जो आपके बिना लगातार काम किए भी पैसा कमा कर दे। ये दिलचस्प है। और एक बात और, डिमार्को के लिए दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है ना? वो 3 F की बात करते हैं। हाँ, और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से असली दौलत 3 चीजों से बनती है। फैमिली, मतलब आपके रिश्ते, फिटनेस यानी आपकी सेहत, और फ्रीडम यानी आजादी। आजादी किस तरह की? समय की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, और अपने फैसले खुद लेने की आजादी। उनका तर्क है कि स्लो लेन पर चलकर शायद आप पैसा तो बना लें, पर अक्सर ये तीनों चीजें, खासकर आजादी, पीछे रह जाती हैं। सही बात है। तो फास्ट लेन का मकसद है पैसे के साथ साथ इन तीनों को भी हासिल करना। तो फिर ये फास्ट लेन काम कैसे करता है? इसका फॉर्मूला क्या है? मतलब सुनने में तो लगता है कि बस जल्दी से अमीर बन जाओ। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल में इसका जो मूल मंत्र है वो है बड़े पैमाने पर दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना, मतलब मूल्य बनाना। वैल्यू बनाना जैसे? मतलब लोगों की जरूरतें पूरी करना या उनकी कोई समस्या हल करना, और वो भी लाखों लोगों के लिए। ये अक्सर एक बिजनेस के जरिए होता है। आप सोचिए, एक छोटी सी दुकान शायद कुछ 100 लोगों की जरूरत पूरी करती है। हाँ? लेकिन एक ऐप या कोई ऑनलाइन सर्विस वो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यही स्केल का फर्क है। डिमार्को कहते हैं कि आपको उपभोक्ता, कंज्यूमर की तरह नहीं, बल्कि एक निर्माता, प्रोड्यूसर की तरह सोचना होगा। निर्माता मतलब कुछ बनाने वाला? हाँ, जो वैल्यू दे, ना कि सिर्फ उपभोग करे। अच्छा। और इसे करने के लिए किताब कुछ नियम या सिद्धांत भी बताती है। 5 कमांडमेंट्स कहती है किताब इन्हें। नियंत्रण, प्रवेश, आवश्यकता, समय और पैमाना। ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये फास्ट लेन बिजनेस बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि 5 जरूरी स्तंभ है। मोटा मोटा समझते हैं। पहला है नियंत्रण, कंट्रोल। हाँ, मतलब आपका अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप किसी और के प्लेटफॉर्म पर, जैसे मान लीजिए सिर्फ अमेज़न पर बेच रहे हैं, तो उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। वो कभी भी पॉलिसी बदल सकते हैं। सही है। दूसरा है प्रवेश, एंट्री। मतलब ऐसा काम चुने जिसमें हर कोई आसानी से न घुस सके। अगर कोई बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान है तो उसमें कंपटीशन बहुत होगा, प्रॉफिट कम होगा। थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए घुसने में। ओके, मतलब एंट्री बैरियर हो। बिल्कुल। तीसरा है आवश्यकता, नीड। आपका बिजनेस किसी असली जरूरत को पूरा करे। सिर्फ आपका पैशन या शौक काफी नहीं है। ये देखना होगा कि क्या लोग सच में इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं, मार्केट में इसकी जरूरत है या नहीं। जरूरत, ठीक है। चौथा है समय, टाइम।
आपकी कमाई आपके लगाए गए समय से सीधी सीधी बंधी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा सिस्टम बनाए जो तब भी काम करे जब आप सो रहे हों, जैसे कोई सॉफ्टवेयर, कोई किताब लिख दी या कोई ऑटोमेटेड सर्विस। पैसिव इनकम जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही, पर बिजनेस के जरिए। और 5वां है पैमाना, स्केल। आपका बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखता हो। एक छोटे कैफे की जगह आप एक फ्रेंचाइजी चेन या एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचिए। स्केल बड़ा होना चाहिए। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनो, कंट्रोल रखो, जरूरत पूरी करो और बड़े स्केल पर सोचो। बिल्कुल, यही फास्ट लेन की मानसिकता है। जो पारंपरिक सलाह है उसको चुनौती देना, हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके समय को पैसे कमाने से अलग कर दें। किताब में कुछ लाइनें भी बड़ी अच्छी हैं जो याद रह जाती हैं। जैसे एक है, दौलत एक सड़क नहीं बल्कि एक रोड ट्रिप है। हाँ, ये बहुत अच्छी लाइन है। और एक और है, अगर आप नियंत्रण में नहीं है तो आप फास्ट लेन में नहीं है। ये बातें असल में फास्ट लेन के पूरे सार को पकड़ लेती हैं। ये सफर कंट्रोल का है, वैल्यू बनाने का है, और ये उन लोगों को शायद ज्यादा अपील करे जो अपनी 9 to 5 की नौकरी से ऊब चुके हैं या अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। या फिर जो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहते आर्थिक आजादी के लिए। बिल्कुल, ये धीरे धीरे अमीर बनो वाले रास्ते से एकदम अलग, एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा उद्यमी रास्ता दिखाता है। तो कुल मिलाके ये किताब जो पारंपरिक सोच है पैसे बनाने की, उस पर बड़े सवाल खड़े करती है। हाँ, ये उस पारंपरिक धीमे रास्ते को एकमात्र या सबसे अच्छा रास्ता मानने से इनकार करती है और एक तेज विकल्प सामने रखती है। लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये आसान रास्ता नहीं है। हाँ, मतलब मेहनत और दिमाग तो लगेगा ही। बिल्कुल, अपना बिजनेस बनाओ, बड़े पैमाने पर वैल्यू दो और अपनी सिस्टम पर कंट्रोल रखो। ये है मूल आइडिया। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो सुरक्षित लगने वाला रास्ता ही हमेशा बेस्ट होता है। और यहाँ शायद एक सवाल छोड़ा जा सकता है आगे सोचने के लिए, क्या फास्ट लेन पर चलने के लिए कोई खास किस्म का इंसान होना जरूरी है? मतलब कोई खास पर्सनालिटी या खास हालात चाहिए? अच्छा पॉइंट है। या फिर जो इसके सिद्धांत हैं, कंट्रोल, नीड्स, स्केल वगैरह, क्या उन्हें कोई भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।